जीता हुआ मैच हार गई कांग्रेस, लचर प्रचार, कमजोर चेहरे ने डुबा दी लुटिया। गुटबाजी से नहीं उभर पाई कांग्रेस, राजस्थान में रिवाज नहीं बदल पाए जादूगर गहलोत। युवाओं की नाराजगी, मोदी का चेहरा, सेमीफाइनल में कांग्रेस के लिए बन गए पनौती। लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल, जी हां, 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो गए हैं और इन परिणामों में भाजपा परचम लहरा रही है और कांग्रेस का पत्ता साफ होता नजर आ रहा है। परिणाम से पहले अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें कांग्रेस और भाजपा में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन जब परिणाम आए तो उसमें भाजपा 3 राज्यों में कह सकते हैं पूरी तरह से सत्ता पे आ चुकी है, जबकि एक राज्य कांग्रेस के खाता में गया है। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे मजबूत दिख रही कांग्रेस के हाथ से निकल गए 3 राज्य। हार के कारणों की बात करें तो कांग्रेस की पुरानी बीमारी फिर से सामने आई है। जी हां, गुटबाजी ने कांग्रेस को फिर से नुकसान पहुंचाया है। इस बार मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर बड़ी गुटबाजी देखने को मिली थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बीच जो जंग चल रही थी वो शुरुआत से ही देखी जा सकती थी और इसे शांत कराने में हाईकमान कहीं ना कहीं पूरा प्रयास कर रहा था। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कई सारे छोटा नेता भी वहां से भाजपा ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो दिग्विजय सिंह कमलनाथ की जोड़ी नजर आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर सामने थी। छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन दोनों राज्यों में जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो युवाओं को लुभा नहीं पाई। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में जो पेपर लीक का भूत था वो गहलोत सरकार पर भारी पड़ गया। युवाओं को कई सारी स्कीम जरूर बताई गई, लेकिन मौजूदा जो भर्तियां थी उनमें ये सरकारें फेल नजर आई और राजस्थान में जो भी डिपार्टमेंट है उनके अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो भ्रष्टाचार है उस पर तो कई बार खुलकर वीडियो भी सामने आ गए। ये तमाम सारे कारण थे जहां पर राजस्थान सरकार थोड़ी सी कमजोर नजर आई। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में काका की सरकार यानी भूपेश बघेल सरकार भी युवाओं को रिझाने में नाकामयाब रही। बेरोजगारी भत्ते में तो कई बड़ी रकम दी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो असल लड़ाई होती यानी भर्तियां पूरी कराना, उस पर भी काका की सरकार फेल नजर आई। छत्तीसगढ़ एसआई की भर्ती कह सकते हैं एक बड़ा एजेंडा था जहां पर भाजपा लगातार काका की सरकार पर अटैक करती रही और इसी वजह से युवा थोड़ा तो कह सकते हैं कि इस सरकार से अपना मुंह हटा चुके थे। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भाजपा ने परचम लहराया है और इसी के साथ ही भाजपा ने जीत का क्रेडिट भी पीएम मोदी को दिया है, क्योंकि भाजपा राजस्थान में किसी के नाम पर चुनाव पर मैदान पे नहीं उतरी थी, ना ही सीएम के लिए किसी के नाम का ऐलान किया था, सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का नाम था और पीएम मोदी की गारंटी। और अशोक गहलोत के सामने जब पीएम मोदी आए तो पीएम मोदी से कह सकते हैं अशोक गहलोत का चेहरा छोटा पड़ गया और राजस्थान में एक बार फिर से भाजपा ने वापसी कर ली है। और इसके साथ साथ जो राजस्थान का रिवाज है वहां पर सरकार हर 5 साल में बदलती है, एक बार फिर से वहां पर सरकार बदल गई। अगर बात करें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर भी पीएम मोदी की गारंटियों का साफ तौर पर असर दिखा है। कमलनाथ ने अपनी बातें जनता तक पहुंचाने में कह सकते असफल साबित हुए हैं। उनका कम्युनिकेशन थोड़ा सा जो तंत्र था वो थोड़ा सा कमजोर नजर आया है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया, चाहे बात महिला अपराध की रही हो या फिर कन्हैयालाल हत्याकांड की। हर मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और इसके साथ साथ अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाए थे और ये जो मुद्दे चुनाव में भी खूब गरमाए। भाजपा ने इन्हें कह सकते हैं एक चुनावी मुद्दा बना दिया था और इसका फायदा भी भाजपा को कहीं ना कहीं हुआ है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में भी लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रही, बैकफुट पे रही हमेशा यहाँ सरकार। अगर बात करें खुड़मुड़ा हत्याकांड की या फिर बठेना हत्याकांड पे, जहां पर भाजपा ने जोरदार प्रदर्शन भी किए थे और हमलावर भी रही थी। और इसके अलावा शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया और कोल माफिया, इन तमाम सारे मुद्दों पर भी काका की सरकार पूरी तरह से फेल नजर आई है और उसका फायदा छत्तीसगढ़ में भी इस बार भाजपा को मिला है। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने की कोशिश की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर कई सारे विवादित बयान दिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार बन गए हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर पनौती और तंज कसा था। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो लगातार बयानबाजी की गई कांग्रेस की तरफ से, इसका भी फायदा भाजपा ने जमकर उठाया है, लोगों के बीच गई है और उनके ऊपर जो की जा रही बयानबाजी है उसे जनता के सामने रखा है और कांग्रेस को निशाना साधा है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस की 3 राज्यों में हार हुई है, जहां पर माना जा रहा था कि कांग्रेस
बढ़ के सामने आएगी। खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो सरकार बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, जिनमें से 2 राज्यों पर कांग्रेस की सरकार थी। तो आप किसे कसूरवार मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।